Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So this is me Iman from Iman's Diary and hope you all are doing great. So this is my first vlog और आज मैंने अपना फर्स्ट vlog शूट किया है when we went out for some shopping. हम लोगों ने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, साथ में आईसाइट चेक करानी थी मेरे और मेरे भाई की, बिकॉज़ स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं, सो आईसाइट भी चेक हो जाए तो अच्छा होता है। और साथ में हम लोगों ने यूनिफॉर्म बाय करना था बिकॉज़ मम्मा ने कहा कि जल्दी से यूनिफॉर्म बाय कर लें क्योंकि स्कूल्स आर रीओपनिंग इन अबाउट 10 डेज़ और फिर वहाँ जो शॉप है यूनिफॉर्म की उधर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। सो मम्मा ने कहा अभी से यूनिफॉर्म बाय कर लेते हैं। देन मेरे भाई का मूड हो रहा था आइसक्रीम खाने का, सो मम्मा ने कहा ओके आइसक्रीम खा लो। सो मेरा भाई आइसक्रीम लेने चला गया था, वो मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ले आया था। चॉकलेट फ्लेवर में वो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आया था और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा यमी थी। देन हम लोग आईसाइट चेक कराने के लिए चले गए और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। हम लोग को लग रहा था शायद बारिश होगी मगर बारिश नहीं हुई और हम लोग जा रहे थे बिकॉज़ आईसाइट भी चेक कराना ज़रूरी थी। तो मैंने कहा ओके मम्मा करा लेते हैं आईसाइट चेक। सो जब हम लोग आईसाइट चेक कराने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था और अंकल ने कहा कि यहाँ पे 1.5 आवर की वेटिंग है। सो अगर आप लोग वेट करना चाहें तो आप लोग वेट कर सकते हैं। मगर हम लोगों को ग्रॉसरी भी करने जाना था और साथ में यूनिफॉर्म भी बाय करने थे। सो मम्मा ने कहा कि हम किसी और दिन करवा लेंगे और मम्मा ने कहा फिर 2 से 3 दिन बाद हम लोग करवा लेंगे। सो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग कुछ दिन बाद करा लेंगे। सो फिर हम लोग चले गए थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था रास्ते में। देन उसके बाद हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे थे। मम्मा कह रही थी कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट फॉरवर्ड कर दी है जो कि सारी ग्रॉसरी की होती है बिकॉज़ मम्मा अंदर नहीं आती ग्रॉसरी करने, बाहर पार्किंग की बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, दैट्स वाई। फिर मैं सारी ग्रॉसरी कर ली थी और मेरे भाई चॉकलेट्स ले रहे थे बिकॉज़ उनका चॉकलेट्स लेने का मूड हो रहा था। सो मैंने कहा ओके आप लोग चॉकलेट्स ले लो जब तक मैं सारी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। सो मैं सारी ग्रॉसरी कर रही थी और फिर मम्मा की कॉल आई कि ये भी ले लो आप। सो मैंने कहा ओके, तो मैंने लिया ही नहीं था। सो फिर मैंने ले लिया और मैं बिल कर आई थी तो मेरे भाई 2-3 फाइनल शॉट्स ले रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे गाड़ी में वापस और फिर हम लोग जा रहे थे यूनिफॉर्म बाय करने। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यूनिफॉर्म की शॉप पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। सो मैंने कहा ओके मम्मा यूनिफॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ मैंने ये शॉट आप लोगों के लिए शूट किया बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। उसके बाद हम आ गए थे सिग्नल पे जहाँ से शॉप आती है, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और अराउंड 15 मिनट्स के लिए हम यहीं पर जैम रहे थे। उसके बाद हम शॉप पर पहुँच गए थे और मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा शॉप पर रश कैसे नहीं था, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हर दफ़ा बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। सो लकीली यहाँ पे क्राउड नहीं था आज। तो मम्मा ने जल्दी जल्दी तीनों के यूनिफॉर्म निकलवा लिए हम तीनों के और फिर मम्मा ने हम तीनों के यूनिफॉर्म ले लिए और फिर हम लोग चले गए। मम्मा ने कहा अब हम डायरेक्ट घर जा रहे हैं मगर मुझे चॉपस्टिक्स लेनी थी और आगे एक शॉप है जहाँ पे चॉपस्टिक्स मिलती हैं। सो मैंने कहा वहाँ से चॉपस्टिक्स ले ली जाए। तो मम्मा ने कहा ओके आप चॉपस्टिक्स ले लो। सो मैं वहाँ शॉप पे चली गई थी। वहाँ से मम्मा अक्सर शॉपिंग करती हैं, वहाँ पे क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में होती है और मेरे भाई वहाँ से इंक पेन्स लेता है। सो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे चॉपस्टिक्स चेक कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे अंदर चली गई। यहाँ पे नेल पेंट्स बहुत अच्छे थे, इन 180 रुपीज़ बहुत अच्छे अच्छे नेल पेंट्स थे और मैंने शॉप का एक बड़ा सा शॉट बना दिया ताकि आप लोग इजीली देख लें कि इस शॉप में क्या क्या अवेलेबल है। इस शॉप का एक लेवल 2 भी है इसके अपस्टेयर्स पे, सो आप लोग वहाँ पे भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेल्स अंकल से पूछा कि यहाँ पे चॉपस्टिक्स अवेलेबल हैं। सो उन्होंने कहा यहाँ पे चॉपस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली मुझे आजकल जो ट्रेंड में स्टील चॉपस्टिक्स हैं वो चाहिए, मगर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, ना ही इधर वुडन अवेलेबल थी। तो मम्मा ने कहा कहीं और से ले लेंगे। फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो मेरे भाई को याद आया कि हम लोगों ने पराठे लेने हैं बिकॉज़ आज हमारे घर पे रात को बारबेक्यू का सीन है और हम लोगों ने मैरिनेशन तो 6-7 दिन पहले ही कर दी थी मगर पराठे लेना बाकी थे। सो मेरा भाई कह रहा था कि पराठे ले लेते हैं और इतने में मेरे पापा की कॉल आ गई कि जल्दी आ जाओ मैं घर पे आ गया हूँ। सो हमने कहा ओके हम आ रहे हैं। सो मेरे भाई ने पराठे भी ले लिए। देन हम लोग घर पहुँच गए और मेरी मम्मा ने 4 to 5 कोल्स स्टोव के ऊपर ही बर्न करने के लिए रख दिए थे ताकि वो अच्छे से रेड एंड हॉट हो जाए। फिर मम्मा ने बारबेक्यू ग्रिल के अंदर सारे कोल्स डाल के बर्नड कोल्स डाल दिए जिससे उनकी बहुत अच्छे से फायर बर्न हो गई थी। आफ्टर डैट मेरी मम्मा ने सारे स्पीकर्स में बोटीज़ लगा दी थी अच्छे से और फिर मेरे पापा ने सारे स्पीकर्स रख दिए थे और बहुत अच्छे से मेरे पापा ने बारबेक्यू करा था। लास्ट वाली स्पीकर में हम लोगों ने टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और मैंने सारे स्पीकर्स को एक पॉट के अंदर आउट कर लिया था ताकि वो हॉट रहें सारी बोटीज़। और फिर मेरी मम्मा ने पराठे और निकाल दिए थे और हम खाने के लिए बैठ चुके थे। देन उसके बाद मैंने खाना खाया। बोटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेरे पापा ने बहुत अच्छे तरीके से बारबेक्यू किया था, मम्मा ने मैरिनेशन बहुत अच्छे से की थी। उसके बाद मम्मा ने कोयले पे चाय बनाने रख दी थी बिकॉज़ मेरा भाई और मेरे मम्मा पापा चाय बहुत शौक से
पीते, मगर मैं और मेरा छोटा भाई चाय बिल्कुल नहीं पीते। मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मगर मेरा छोटा भाई ओनली शेक्स पीता है। सो मैंने कहा कि आप लोग चाय पी लो, मैं तो वैसे भी नहीं पीती। सो मेरी मम्मा ने भर दी थी और मेरी मम्मा ने कहा चाय भी बहुत अच्छी बनी थी और बारबेक्यू तो ऑसम था। उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई के लिए शेक बना दिया बिकॉज़ वो रो रहा था। उसके बाद मैंने शेक की रेसिपी बहुत ईजी है। सबसे पहले 1 कप मिल्क ले लें आप लोग ब्लेंडर के अंदर, 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाल दें। आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर आप डाल दें 1.5 टीस्पून ऑफ कोका पाउडर। उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। अगर आप लोगों को कोल्ड पसंद है तो आप लोग आइस के साथ ब्लेंड करें, और अगर इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं पसंद तो बगैर आइस के ब्लेंड करा जा सकता है। इस स्टेज में मुझे डर लग रहा था कि सारा शेक बाहर आ जाएगा, मगर फॉर्चुनेटली शेक बाहर नहीं आया। आफ्टर डैट मैं अपने भाई को दिखा रही थी कि आपका शेक बन चुका है, सो वो बहुत खुश हो रहा था। देन मैंने उसके ग्लास पर थोड़ी सी चॉकलेट ड्रिजल कर दी थी, जो ड्रॉपिंग की होती है चॉकलेट, और उसके बाद मैंने उसका शेक सारा एक ग्लास के अंदर फिल कर दिया था। उसके बाद उसकी जो उसने शाम में चॉकलेट ली थी उसकी थोड़ी सी चॉकलेट बच गई थी, तो उसने कहा आप ये थोड़ी सी चॉकलेट भी अंदर डाल दें। सो मैंने कहा ओके मैं चॉकलेट भी डाल देती हूँ। तो उसने अपनी चॉकलेट का बार दिया था तो मैंने अंदर डाल दिया और स्ट्रॉ से उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप टेस्ट कर लो, अगर आपको सही लग रहा है तो उसने कहा बिल्कुल मज़े का है। देन मैंने उसके 2-3 शॉट्स ले लिए थे, और उसके बाद हम लोग के रात का सोने का टाइम हो गया था, 1:15 बज गया था। मेरी मम्मा ने कहा आप लोग सो जाओ। मैं एडिटिंग करना शुरू हो गई थी, मेरे भाई सो गए थे और मैं एडिटिंग कर रही थी। होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किस टाइप के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। सो गाइज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।